तो अभी तक हम क्या पढ़ के आए हुए हैं, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में। अब हम पढ़ेंगे क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इन लीनियर क्लास यू हैव स्टडीड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कैन यू राइट डाउन ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कैसे लिखते थे? वन वेरिएबल क्या होते हैं, पहले ये जानो। वेरिएबल क्या होते हैं, समझते हो कि नहीं समझते? वेरिएबल होते हैं और क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। वेरिएबल मतलब जिनकी वैल्यू वेरी कर सके। हाँ, वेरिएबल वो होते हैं। ए वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल हुज वैल्यू इज वेरिएबल, मतलब अन्य अन्य वैल्यूज़ के लिए, मान लो यक्स हुआ, जो वैल्यू हमको वाई नहीं पता हुआ, उसके जेड लिए। हो, हाँ ऐसे वैल्यूज़ के लिए हम क्या करते हैं, यक्स वाई जेड ऐसे आते हैं। तो इसकी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, भिन्न भिन्न कर सकते हैं। एक्स वेरी कर सकता है, हाँ। कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, वाई की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, जेड की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, तो वैल्यू वेरी कर सकता है। तो ये हमारे क्या हुआ, ए बी सी डी, मतलब अल्फ़ाबेट जो हुए, ठीक, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो वेरी कर जाए, अल्फ़ाबेट में हुआ, या फिर और क्या ले सकते हैं, अल्फ़ाबेट ही ज़्यादा उपयोग करते हैं। हाँ। ए टू जेड, ठीक, क्योंकि उसकी वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं, तो क्या होते हैं, वो वेरिएबल होते हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं, अब अगर इसमें यू में से डेट एक्स प्लस वन बराबर जीरो, ये लीनियर इक्वेशन कितने में है, वन वेरिएबल में, मतलब ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। मतलब ये तुम्हारे वेरिएबल नहीं है, ये दोनों वेरिएबल का वर्क नहीं कर रहे हैं, ये क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। ये हमारा वेरिएबल है, ये क्या है, हमारे कांस्टेंट है, ये हमारे क्या है, कांस्टेंट है। तो बेटा ये इस टाइप का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है। ठीक, यहाँ पे ए क्या है, एक्स का जो कांस्टेंट है वो ए है, और अब जैसे लिखा हो कहीं पे 3x प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो ये क्या है, वेरिएबल कितना दिख रहा है, केवल वन वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल। तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक्स प्लस रूट टू बराबर जीरो, ये क्या है, वन वेरिएबल है, तो मतलब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। रूट टू वाई, अब ये भी पूछ सकता है कि यहाँ पे ए एक्स प्लस बी टाइप का होता है बराबर जीरो, तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर यहाँ से देखेंगे, ए की वैल्यू कंपेयर कराओ, ए बराबर रूट टू, बी बराबर रूट थ्री, तो ये बन गया ना, इसी टाइप का तो है ये इक्वेशन, ये वाला। ठीक, तो ये हमारे वन वेरिएबल में हो गया। ऐसे अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम देखेंगे टू वेरिएबल के बारे में। तो यू आल्सो नोट सच इक्वेशन हैव यूनिक वन। अब किसी भी लीनियर इक्वेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द लीनियर। अब देखो पहले इधर का हो गया था, इधर सर इन दिस चैप्टर नॉलेज द लीनियर इक्वेशन रिकॉर्ड एक्सटेंडेड डेट टू वेरिएबल। यू कैन कंसीडरिंग क्वेश्चन लाइक डज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज सॉल्यूशन, इफ यस इट इज़ यूनिक व्हाट डज सॉल्यूशन लुक द कार्टेशियन। अभी अगर हमें यहीं पे वैल्यू निकालनी होती है, तो इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, 3x बराबर -1, तो x बराबर -1/3, केवल सिंगल वैल्यू निकलेगी ना x की, वेरिएबल की। तो ये क्या हुआ, वन वेरिएबल का, जितने वेरिएबल वन वेरिएबल का है तो उसका लीनियर इक्वेशन है, तो उसकी केवल एक वैल्यू हो गई। ठीक, अब हम बड़े हो रहे हैं, एक्सटेंड हो रहे हैं, तो जैसे हम एक्सटेंड होंगे वैसे क्या होगा, वेरिएबल भी एक्सटेंड। अभी हमने वन वेरिएबल तक पढ़ा हुआ था, अब क्या पढ़ेंगे, टू वेरिएबल पढ़ेंगे। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, इट इज़ कस्टमरी। अब पहले जान लेते हैं किस किस प्रकार का होता है। ठीक है, वेरिएबल देख लेते हैं। देखो इस प्रकार से दिए हैं कि डिनोट द वेरिएबल ऑफ इक्वेशन एक्स एंड वाई। दो वेरिएबल हो गए, एक्स, पहला वेरिएबल एक्स हो गया, दूसरा वेरिएबल वाई हो गया, कुछ भी हो सकता है, बट अदर लेटर में आल्सो भी यूज, जो ही कर रहे हैं कि आप अन्य लेटर का भी यूज कर सकते हैं। सम एग्जांपल ऑफ द लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल आर, और एग्जांपल जो है जैसे 1/, यहाँ देखो ये वेरिएबल का उपयोग किए एस टी, यहाँ पे ये क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, ये पी और क्यू का प्रयोग कर दिए, फिर यू का प्रयोग कर दिए हैं, वी का प्रयोग कर दिए हैं। ठीक, वाई एक्स कोई भी मतलब ऐसे यूज कर देते हैं, तो वो क्या होता है हमारा, ये हमारे वेरिएबल हैं। दो कितने वेरिएबल बन रहे हैं हर इक्वेशन में, देखो ये वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, तो ऐसे ऐसे सर में देखो टू वेरिएबल है ना सारे में। तो अब सर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हम जनरली तौर पे किसे कहते हैं, उनसे सेटिस्फाई कैसे करते हैं, ये तो हमारी एग्जाम्पल इत्यादि हो गए, कैसे करते हैं। सो एनी इक्वेशन विच कैन पुट इन द फॉर्म ऑफ,
किस प्रकार से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इस टाइप का कोई भी इक्वेशन होता है तो ये क्या कर रहा था, देखो ये 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल, ये क्या है, ए क्या है कांस्टेंट है, बी क्या है कांस्टेंट है, सी क्या है कांस्टेंट है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ए एक्स ये तो सेम प्लस बी वाई बराबर माइनस सी। सर इनको कोई भी नंबर लिख दीजिए वरना फिर ये ध्यान अच्छा तो ठीक जाता है। है, मतलब ये जनरली हम जनरली ले रहे हैं, लेकिन तुमको हम कोई और नंबर कुछ और ले लेते हैं जनरल ही तौर पे, लेकिन जनरल तौर पे हम एक ही भी वैल्यू वेरी, मतलब ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है ये भी तो वेरी कर सकती है ना, जरूरी थोड़ी है कोई फिक्स ले लेंगे, हम तो फिक्स बनाएंगे अगर बनाएंगे ना। हाँ लेकिन हम देखेंगे जब कोई भी क्वेश्चन इत्यादि देखी जाती है तो जनरल तौर पे देखी जाती है। अब जैसे ना ये देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इन्होंने भी दिया हुआ है, तो ये क्या है कि पुट इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स, तुम्हें ध्यान रखना है, अरे वहाँ दिया रहेगा ना, जब भी आपको ऐसा मेंशन होगा तो वो मेंशन करेंगे कि देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वेयर ए बी एंड सी आर द रियल नंबर, रियल नंबर कुछ भी हो सकते हैं, मतलब कांस्टेंट में रियल में 1 2 3 4 -1 कुछ भी हो सकते हैं। एंड ए बी आर नॉट बात 0, और एक कंडीशन होती है ये ए और बी दोनों नहीं 0 होने चाहिए, एक 0 कर सकते हो हाँ क्योंकि तो फिर ऐड होके वो हो जाएगा। हाँ क्योंकि हम जैसे मान लो एक्स ए बराबर 0 कर दिए तो ये क्या बन जाएगा हमारा, केवल बचेगा बी वाई प्लस सी बच जाएगा, ये 1 वेरिएबल में रहेगा ठीक है, लेकिन हम इसको 0 एक्स प्लस बी वाई कर देंगे तो 0 भी तो रियल नंबर है, एक्स वेरिएबल दिखा दिए तो ये सेकंड वेरिएबल में हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिखा दिए ठीक। तो सेकंड 2 वेरिएबल से ही हम फर्स्ट वेरिएबल में आ जाते हैं, एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू किसी भी एक वेरिएबल की 0 रख दिए तो फिर हो गया ठीक। डू ए एंड बी आर नॉट बॉथ 0 इज कॉल्ड, मतलब अगर ये दिखा दोगे तो हम आ जाएंगे फर्स्ट वेरिएबल में, लेकिन ये अगर दोनों नहीं 0 दिखाओगे तभी हम क्या रहेंगे 2 वेरिएबल में बात की जाएगी। सेकंड से 2 पे आ सकते हैं, सेकंड से फर्स्ट पे आ सकते हैं, फर्स्ट से सेकंड पे नहीं जा सकते, क्योंकि अगर इसको हम ले लिए 0 एक्स प्लस मान लो हमने ले लिया 3y बराबर 0 बराबर 2 ले लिए, अब ये बताओ तुम्हारा फर्स्ट कितने वेरिएबल का है, 2 नहीं कह सकते हैं, क्यों सर, क्योंकि अब इसको तो हमने 0 बना दिया ना, ये तो 0 प्लस 3y प्लस 2 बराबर 2 हमने पढ़ा हुआ है, 3y बराबर 2। यहाँ तो आपने कहा था कि एक कोई भी एक 0 कर सकते हैं। नहीं वही चीज़ तुमसे हम पूछ रहे थे, यही चीज़ बताना चाह रहे हैं कि इससे डिस्टर्ब मत होना, कि अगर यहाँ पे ए कोई भी ये या ये यही चीज़ है ना, कि ये चीज़ है कि अगर ये या बी कोई भी 0 कर दिए एक बेकार हो जाएगा। हाँ मतलब ये ना ये 0 होना चाहिए ना ये बहुत नॉट 0 होना चाहिए, अगर यहाँ एक भी 0 हम तुमसे कह दिए कि बेटा मतलब ये कन्फ्यूजन होती है बच्चों की। अब मान लो हमने कह दिया कि बेटा तुम ले लो 1x प्लस 0y बराबर 3, तो बच्चा देखेगा ऐसे भी क्वेश्चन अभी हो सकता है मिल ही जाए तुमको। अब ये क्या करेगा, बच्चा लिख देगा ये 2 वेरिएबल का है, लेकिन हम कहेंगे ये गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि ये 0 है, तो इसकी ये हम तो x बराबर 3 केवल सिंगल 1 वेरिएबल में आ गया, तो कन्फ्यूजन दूर ठीक है। अभी तो मतलब पता नहीं था, बाद में ही भी बताते वक्त, लेकिन कोई नहीं, जानोगे तभी तो ऐसे सीख पाओगे कहाँ गलतियाँ हो सकती हैं, वरना फिर तो लोग 0 x 0 y 0 z कुछ भी कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं लीनियर इक्वेशन उन्हें हम क्या बोलते हैं 2 वेरिएबल का कहते हैं। डेट मीन्स यू थिंक मेनी सच, अब कोई भी क्वेश्चन जिसको हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे बहुत एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ऐसे इस प्रकार के भिन्न कोई भी इक्वेशन लिखते जाएं तो वो क्या होगा सेकंड वेरिएबल का होगा। डन। सर एक्स वाई नहीं ए बी नॉट इक्वल टू 0, हाँ ए बी नॉट इक्वल टू 0, सॉरी एक्स वाई भी, अगर एक्स भी वाई भी कोई भी 0 कर दोगे तब भी वो वही बात होगी ना, ये भी रेस्ट्रिक्शन दे दो ए बी नॉट इक्वल टू 0 ठीक। अब आपने एक्स ही 0 ए बी तो मल्टीप्लाई हो गया ना, हाँ अब कोई भी 0 कर दिए, अभी एक्स भी 0 कर दिए, मान लो ए इंटू 0 कर दिए, वेरिएबल ही 0 कर दिए तो भी तो काम बन जाएगा। हाँ तो इसलिए नहीं, सब में ना वेरिएबल 0 करना है, वेरिएबल वैसे भी 0 नहीं होता है, वेरिएबल की तो वैल्यू हाँ रियल वैल्यू केवल हम ये दें। अब 2x प्लस 3y बराबर 4.37, यहाँ से अब पूछेंगे तुमसे वैल्यू ऑफ ए, तो ए बराबर कितना है 2 है, वैल्यू ऑफ बी कैसे सर ये आप पता कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं,
इसको लिख देते हैं ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या होता है, फॉर्म होता है, कंपेयर करवा देते हैं। इसको इस फॉर्म में लिख लो चाहे तो इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, चाहे तो इसी को इस इक्वेशन से तो इस फॉर्म में लिखी जाती है, तो हम अपने इक्वेशन को ही इस प्रकार से सेटिस्फाई कर लेते हैं। किस प्रकार से सर, ax प्लस बी वाई बराबर -c लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसी इक्वेशन को। अब यहाँ से हमें सुविधा हो जाएगी, देखो ax प्लस बी वाई बराबर -c। ए की वैल्यू देखेंगे तो कितनी है, a बराबर 2, b बराबर कितना है बेटा, b बराबर 3, b बराबर है 3, बस 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी सब चल हाँ, जाएगा। c बराबर नहीं कुछ भी चलेगा, मतलब यहाँ ऐसे वैल्यू पूछेंगे तो c बराबर कितना है बेटा, c बराबर माइनस में 4.37 ना, क्यों सर, तो यहाँ इक्वल रहेगा ना, c ये के यहाँ इक्वल रहेगा ना, कहाँ पे ये लगाए हैं ना, यहाँ पे c इक्वल टू ये माइनस है, माइनस कहाँ से पाया, ये कंपेयर कराओ ना, c की वैल्यू जो बनेगी, c बराबर ये माइनस भी तो ले रहे हैं ना, अगर यहाँ माइनस होता तो ये प्लस हो जाएगा, नहीं तो अगर ऐसे भी नहीं आ रहा है तो इसको ऐसे कर लिया करो, चाहे जो भी तरीका तुम्हें ये समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। नहीं आया तो इस प्रकार से भी कंपेयर करवा सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2x प्लस 3y, इधर है प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -4.37 हो जाएगा बराबर 0। अब बन गया कि नहीं इसी टाइप का, यहाँ से कंपेयर करा दो, a बराबर 2, हाँ, b बराबर 3 और c बराबर -4.37। डन, ये हो गया तुम्हारा। अब यहाँ दिया भी है, देखो ये वाला दिया है, ये इसी टाइप का बनाएंगे, देखो डन, a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर -4.37। डन, कोई क्वेश्चन मान लो, अगर तुमको अब तुमसे ऐसे ही पूछा जाता है ऐसे, इसमें बताओ a की वैल्यू 1.2, b की वैल्यू 3, और c की वैल्यू 5 5 नहीं -5। माइनस, हाँ भाई, इसको क्या लिखोगे, 1.2s प्लस 3t -5 इक्वल टू 0 लिखोगे ना, अच्छा हाँ, ये ध्यान में रखना है, मतलब ये छोटी मिस्टेक यही होगी। इक्वल टू 0 रखना है। हाँ। डन, समझ में आया कि नहीं आया अभी। अब ये है, इसी प्रकार से एक क्वेश्चन ये दिया गया है, x -4 बराबर √3y। सबसे पहले इसे क्या करेंगे, व्यवस्थित कर देंगे, कैसे उधर ले आएंगे, कैसे करेंगे सर, इसको हम लिख सकते हैं ना, ये x को इधर ही रहने दो, -4 उधर +4 हो जाएगा, और इधर ये x को -3y कर दो, -√3y बराबर 4 हो गया, बस हमारा काम बन गया। x की वैल्यू, a की वैल्यू 1 बन जाएगी, b की वैल्यू -√3 बन जाएगी, c की वैल्यू -4। डन, समझ में आ गया। अगर तुमको ऐसे में दिक्कत हो रही है डायरेक्ट करने में, तो सबसे पहले इसको क्या करोगे, कन्वर्ट कर लोगे, x -4 इसको रहने दो, -√3y लिख दो, अब इसको संतुलित कर दो, x -√3y -4 इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, कंपेयर करा दो, c की वैल्यू -4, b की वैल्यू -√3, a की वैल्यू 1। डन, अगर समझ में, बस अगर तुम यही एग्जांपल समझ गए, एक्सरसाइज हमको करवाने की जरूरत नहीं, एक्सरसाइज तुरंत खुद ही हो जाएगी। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन है, a बराबर चाहे 5 ले लें, चाहे जो भी ले लो, a बराबर 5, b बराबर 3 और c बराबर -4। ठीक, डन, ये देखो सारी वैल्यू, अच्छा सॉरी, c बराबर 4 है बेटा, यहाँ पे c बराबर 4 हो जाए, गलत दिए हैं ये हमें, गलत यहाँ इससे ही दिए, अच्छा हमारे ये वाला हम देख रहे हैं, ठीक दिए हैं, c बराबर 4 हो जाएगा, यहाँ का है, यहाँ से -5, 3 और 4 हो जाएगा। डन, कोई दिक्कत, मान लो हमने कोई क्वेश्चन लिखा, ठीक है, अब मान लो हमने कोई क्वेश्चन, ठीक है, ये भी उसी प्रकार से है, देखो c को 0 कर सकते हैं, लेकिन इन जीरो में इनको 0 नहीं किए हैं, a बराबर 2, b बराबर ये -1 और c बराबर 0। डन, अब देखो यहाँ पे कर दिए हैं, कह रहे हैं क्वेश्चन ax प्लस b बराबर 0, आल्सो एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, b का दे कैन एक्सप्रेस, ये कह रहे हैं इस प्रकार से दिखा सकते हैं, 4x - 3x, लेकिन अगर जब इस प्रकार से दिखाएंगे तभी बनेगा, वेरिएबल अगर नहीं दिखा रहे हैं, जैसे यहाँ हमने बताया ना आपको कि बेटा
अगर हम ऐसे लिख देते हैं 4 माइनस 3x बराबर 0, सर ये तो हमारा वन वेरिएबल में चला जा रहा है। बट क्या कर सकते हैं, अगर दिखाने की, अगर केवल एक्सप्रेस करने की बात कर ली गई, अगर ऐसे दिया है तब तो हम उसको वन वेरिएबल कह देंगे। अगर तुम्हें दिखाने की बात आ गई तो 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई, जैसे अगर तुम्हें दिखाने कह दिया जाए प्लस सी बराबर 1, लेकिन यहाँ तब रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी कि ए और बी नॉट इक्वल टू 0 की। क्यों? भाई अगर तुमको दिखाना है, हमें दिखाना है, जैसे हमें कह दिया जाए कि दिखाओ वेरिएबल, मान लो कहीं दिया केवल 1, इसको हमें 2 वेरिएबल में दिखाना है, तो ये ए बी को अगर 0 नहीं दिखा के कह दिया जाए कि ए और बी आप 0, आप ए बराबर बी बराबर के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप छत से कूद सकते हैं, तो कूदिए भाई, हाँ जो भी तो वो आप भी हो जाएगी। हाँ वैसे नहीं कह सकते हैं जब तक रिस्ट्रिक्शन रहे। रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो भाई 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस सी इक्वल टू 0, भाई हम क्यों इसको नहीं कहें, क्योंकि ये भी तो वेरिएबल, ये भी 0 भी तो क्या है, रियल ही नंबर तो है, 0 एक रियल नंबर है, तो हम वेरिएबल के साथ दिखा सकते हैं, हमारी मर्जी है, हम कूदेंगे। हाँ, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ हमारी भी कर मर्जी। सकते हैं। भाई आपने दिया है अगर कि आप कह रहे हैं कि एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो हम इसको नहीं कहेंगे, इसको तो हम 1 वेरिएबल में कह देंगे। लेकिन अगर हमें दिखाना होगा, हमको कह देंगे कि आप इसको 2 वेरिएबल में दिखाइए, तो हम दिखा देंगे 0 इंटू एक्स, एक्स प्लस 0 इंटू वाई, एक्स प्लस 0 इंटू वाई बराबर 1, ये हम दिखा सकते हैं। आप दिखाएंगे तो हमको गलत कह सकते हैं कि आप कौन वेरिएबल में हैं। डन, समझ में आया कि नहीं आया? तो 1 वेरिएबल, ये ध्यान में रखना है कि अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो हम 2 वेरिएबल को ऐसे दिखा सकते हैं, कोई ये नहीं है, इन्होंने ये नोट में समझ में दे दिया हुआ है। लेकिन अगर इनकी ये एग्जांपल देखा जाएगा, कैन बी रिटन इनटू, इस फॉर्म में लिख रहे हैं, ये अपने आप से लिख रहे हैं, अगर केवल इतना लिखते हैं तो ये क्या है, हम इसको किस वेरिएबल में कहेंगे? 1 वेरिएबल की बात सबसे पहले उसकी 1 की प्रियॉरिटी दी जाएगी। हमें ज़रूरत के हिसाब से काम करते हैं। आपको दे दिया गया, आप गए हैं कहीं पे हैं, आपको ढेर सारा कपड़ा दे दिया गया है, कपड़े आप खरीदने जाते हैं तो आप आवश्यकता अनुसार खरीदते हैं, कोई भी खरीद लेते हैं? नहीं, हमें शादी में जाना है तो शादी वाला कपड़ा खरीदेंगे, सूट कोट अच्छे, हाँ, जो भी चीज़ें होंगी पहनेंगे। तो ये हुआ कि हम व्यवस्थित कर दे रहे हैं। हम 2 वेरिएबल में बात कर रहे हैं, इसलिए हम 2 वेरिएबल को इस प्रकार दिखा सकते हैं, लेकिन सिंगल वेरिएबल में ही बात की जाती तो हम नहीं कह सकते थे। ठीक, डन। वी राइट ईच ऑफ द, अब देखो यहाँ कहे हैं कि रीट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इन्होंने कह दिया है ना कि इसे दिखाना है, तो हम इसको कैसे दिखा सकते हैं? एक्स, हाँ गुड, एक्स बराबर -5 है। अब हमसे कहे हैं तो हमको दिखाना हमारी भी भाई बनती है, काम तो बनता है वो, -0 वाई या फिर एक्स प्लस 0 वाई बराबर -5, जो ना हो उसको 0 करके लगा दो, बस ये देखो बना दिए हैं, 1 इंटू एक्स 0 वाई -5। ठीक, ऐसे ही इसको बनाना है, इसको बना दोगे, इसको बना दोगे, इसको बना दोगे, 0x 0 y 0x, डन। लेकिन क्या होगी वैल्यू, तो जो सेकंड वेरिएबल की आएगी वो वैल्यू तो 0 ही आने वाली है। हाँ, आखिर में आनी 0 ही है, क्योंकि इंटू 0 बस है। हमने भाई व्यवस्थित कर दिया है। हाँ, दिखा दिया दिखाने को। अब शेर तो भाई से, अगर कोई क्या बोलते नीलगाय भी हो, शेर का खाल पहना दो तो एक बार तो सब डर ही जाएंगे, अंदर से तो है गाय ही, गाय है, गाय नहीं, जयकाल की मैं बात कर रहा हूँ, जयकाल है तो जयकाल ही। हाँ वही, मतलब अंदर से तो वही है, अंदर से खोखला है, ऊपर से भैया बॉडी वॉडी अच्छी है। आगे बढ़ते हैं। अब यह है एक्सरसाइज, देखो कह रहे हैं द कास्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ द कास्ट ऑफ पेन। एक पेन की यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन बनाना है इन 2 वेरिएबल में, क्योंकि क्या करना है, किसी भी नोटबुक की कॉस्ट ट्वाइस है किसके, पेन के। राइट द लीनियर इक्वेशन इन, जैसे कि नोटबुक की कॉस्ट पेन के कॉस्ट की 2 गुनी है, तो कह रहे हैं राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। तो हम यहाँ लिख देंगे, इसे रिप्रेजेंट करें द कॉस्ट, यहाँ इन्होंने सिलेक्शन किया हो, द कॉस्ट ऑफ पेन कितना है, ₹y है, ठीक, और द
कॉस्ट ऑफ ऑफ बुक नोटबुक वो कितनी है भैया? रुपए 2 आई है। यक्स है। नहीं 2 आई ट्वाइस द प्राइस ऑफ द इन्होंने नोट। कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक टू बी रुपए यक्स डेट। अच्छा हाँ यहाँ इन्होंने दिया हुआ है। अब तुम्हें क्या करना है? हाँ तो इसका वो हो जाएगा ये 2x हाँ इक्वल्स नहीं सॉरी x इक्वल्स टू अब टू ये कह रहे वाई हैं तो हम पहले 2y इधर आ जाएगा x माइनस 2y प्लस प्लस में सॉरी इक्वल टू 0। अब देखो ये कह रहे हैं कि जो नोटबुक की कॉस्ट है ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ पेन। पेन की कॉस्ट कितनी है? बाई स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? ये जो इसकी पेन की प्राइस है जो नोटबुक इज द ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेन। पेन की दोगुनी है तो पेन की मान लो वाई है तो हम पेन की वाई ही रहने दे रहे हैं। ठीक इसकी क्या है? ये बन जाएगी। ये हो गई ना इसकी दोगुनी। पहले बराबर थे अब इसका दोगुना हमने वाई को एक्स के बराबर दिखा दिया। अब इसको 2x माइनस वाई बराबर 0 लिख सकते हैं। किस टाइप की बन गई? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 टाइप की बन गई। यही तो होता है क्वेश्चन इनटू वेरिएबल। हाँ कंपेयर कराना, अगर कंपेयर करवाने की बात नहीं की केवल तुमसे एक क्वेश्चन पूछे थे तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी वो बन जाएगी हमारी 2x माइनस वाई बराबर 2x नहीं x माइनस 2y 2y के बराबर x है ना। यानी पेन की कॉस्ट कितनी थी? वाई थी। हाँ नहीं तो अच्छा सॉरी हाँ सॉरी वही कह रहे सॉरी हैं। नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ ए पेन। ठीक तो है बेटा? नहीं लेकिन x नोटबुक का प्राइस है। हाँ? हाँ तो नोटबुक ही तो ट्वाइस है पेन की। हाँ लेकिन आपने वो कर दिया ना पेन क्या? की वैल्यू ट्वाइस कर दी है नोटबुक से। नहीं हमने नोटबुक का एक्स लिया है पेन का वाई लिया है। नहीं सॉरी बेटा हाँ इन्होंने जो कहा है ना कि ये कॉस्ट इसकी टू प्राइस है। सॉरी 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 अब क्वेश्चन के हेर फेर में भी इसकी जो है 2 टाइम्स ये है जी। तो ये जो हमारी इक्वेशन बनेगी जो पेन की प्राइस है वो नोटबुक की कॉस्ट की ट्वाइस है। ट्वाइस है। हाँ तो ये बन जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 0। ठीक है। सॉरी बेटा देखो वेरिएबल भी एक प्रकार से स्टेटमेंट प्रॉब्लम जो होते हैं अगर ज़रा भी ध्यान नहीं दिए तो इन्होंने कॉस्ट ऑफ नोटबुक x दिया हुआ था और ये y इसकी दी हुई थी। इन्होंने कहा ट्वाइस कॉस्ट ऑफ ए पेन इक्वल टू नोटबुक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन। इसकी 2 है 2 इसकी बराबर x के हैं एक नोटबुक के बराबर है। 2 पेन की कॉस्ट एक नोटबुक के बराबर है। इन्होंने ये क्वेश्चन कहा हुआ था। ठीक डन। अब आगे एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन फ्रॉम ax प्लस बी वाई प्लस सी एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी ईच केस। अब देखो बेटा फर्स्ट है क्या करना है 2x प्लस 3y बराबर 9.35 पे बार। लेकिन तुम्हें कुछ चीज़ से बार और से कोई मतलब नहीं है हमें केवल हाँ केवल हम इसको क्या कर रहे हैं डिज़ाइन कर रहे हैं 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार बराबर 0। इसको हम किस टाइप का कर दिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन से क्या करेंगे कंपेयर करवा देंगे। यहाँ से ये वैल्यू इसकी हो जाएगी ये वैल्यू इसकी हो जाएगी और ये वैल्यू इसकी हो जाएगी। यहाँ से आप बोलिए a बराबर 2 छोटा बन जा रहा है। a बराबर क्या हो गया भैया 2 हो गया। b बराबर क्या हो जाएगा 3। c बराबर 9.35 बार। इसीलिए क्या होता है कि अगर देखते रहने से ध्यान रहने से ये होता है कि गलती मिस्टेक नहीं होने पाती है। डन। भी लग रहा है कि हाँ आप ध्यान दे रहे हैं। सेकेंड जी तो आसान है x माइनस वाई बाई 5
-10 बराबर 0, ये तो पहले से ही दिए हैं, बस ये बच्चा लिखेगा, ये देख के कन्फ्यूज बेशक हो जाए। तो ये फिर क्या करेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, लेकिन वही कन्फ्यूज मतलब पागल नहीं है। बनाने के तरीके हैं। हाँ, इसको इस प्रकार से लिख देते हैं, हम कहीं पागल बनेंगे। x माइनस 1/5 वाई लिख दिए, -10 इक्वल टू 0। अब आसानी हो गई ना, a की वैल्यू कितनी हो गई 1, b की वैल्यू -1/5 और c बराबर -10। डन। ये तो केवल वो था ना कि हाँ मिस हो जाए, बच्चे डिस्टर्ब हो जाएं, बच्चे और चलाएं, दिमाग ना चला पाए, वही मतलब था। अब इसमें ये भी कर लोगे, x इसको ये भी कर लोगे। फोर्थ में इसको क्या कर देंगे, x -3y प्लस 0, या फिर क्या करने के लिए 0 लगाएं, सीधे इसको कर देते हैं बराबर 0। फिर इसको ax लेकिन इसको प्लस सी के फॉर्म में दिखाना है ना, अच्छा, वही दिक्कत अगर है। ये लिख देते हैं x -3y प्लस 0 इंटू सी, ऐसे लिख देते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, नहीं तो लाइक 0 बराबर 0 वो हो जाएगी ना, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, लेकिन सी की वैल्यू है तो हम 0 लिए हैं, तो इसको ये भी नहीं कह सकते, इसको इससे लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ से a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर 0। डन। फिर और अब ये भी वैसे ही है, ये भी वैसे ही है, ये भी वैसे ही है, ये एक और देखो 8 को भी, तो ये क्या हो गया 5 बराबर 2x, क्या लिख सकते हैं 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 जी। इसको कर लो कैसे, 2x प्लस 0y माइनस 5 इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, a बराबर 2, b बराबर 0, c बराबर -5। डन। और इसी पे हमारी एक्सरसाइज 4.1 क्या होती है, खत्म हो जाती है।